दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर सुनवाई जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एएसजी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट हैं। एएसजी का कहना है कि ये आयकर विभाग का डेटा है। एएसजी ने महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है और अभी भी हाई कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई जारी है उनकी याचिका को लेकर। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल का वजन काफ़ी कम हुआ है, लगभग 4.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल का कम हुआ है। ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता काफ़ी चिंतित हैं और फिलहाल उनकी जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में एएसजी ने कहा है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट हैं, सबूत हैं, लिहाजा जाहिर है विरोध किया है इस याचिका का। और अभी भी ये सुनवाई चल रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं इस समय सुनवाई में। मेरे सहयोगी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर दोनों ही तरफ से जो दलीलें हैं वो किस तरह की दी जा रही हैं। और आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आयुष, क्या चल रहा है इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में, किस तरह की दलीलें दी गई हैं दोनों तरफ से? जी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना तो फिलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दलील एएसजी राजू यानी जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से दी गई है, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास है। कई ऐसी अहम तथ्य है ईडी के पास जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। और जैसा जो पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45 कहता है कि पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार हुए किसी भी व्यक्ति को केवल 2 आधारों पर ही बेल दी जा सकती है। पहला ये कि वो माननीय न्यायालय के सामने ये साबित कर सके कि उनका इस केस से सीधा सीधा कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा, बेल तब मिल सकती है जब जांच एजेंसी को ऐसा लगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अगर वह बाहर रहेगा, जमानत पर रहेगा, तो वो किसी भी सबूत के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का अपराध जो है वो नहीं करेगा। और फिलहाल ये दोनों रास्ते अरविंद केजरीवाल के लिए बंद होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन कहा है, यानी मास्टरमाइंड कह दिया है। तो मास्टरमाइंड होते हुए अरविंद केजरीवाल पर पूरा संदेह जो है ईडी का बना हुआ है इस पूरे कथित शराब घोटाले को लेकर। तो फिलहाल ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से राहत मिल पाएगी। साथ ही जो एएसजी राजू की तरफ से दलील दी जा रही है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि एक राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों का एक संघ होती है। केजरीवाल अपने पद के कारण आपके मामलों के प्रभारी और जिम्मेदार है, वह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। ये कहते हैं हम कंपनी नहीं है, हमारा मामला है कि आप व्यक्तियों का एक संगठन है। धारा 70 पीएमएलए यानी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कंपनी की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। आप कंपनी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का संगठन है तो आपको कंपनी माना जा सकता है। यानी सीधा सीधा पूरी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई है और ये बात कही गई है कि आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधा सीधा इस पूरे मामले में जो है वो किंग पिन जैसे ईडी ने कहा था, तो मुख्य दोषी के तौर पर उनको प्रस्तुत करने की यहाँ पर कोर्ट में फिलहाल कोशिश की जा रही है। जी, और मेरे साथ आदित्य भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आदित्य, जो पीएमएलए जो मामला होता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल है और जो शर्तें हैं वो काफ़ी सख्त हैं। अगर उसकी धारा 45 हम देखें, थोड़ी देर पहले जो हमारे संवाददाता ने बताया, यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, वो क्या दलीलें रख रहे हैं? क्या स्वास्थ्य के आधार पर या चुनाव के मद्देनज़र? बहुत सारे बातें की जा रही हैं उनकी ज़मानत को लेकर, और जो विरोध हो रहा है वो भी हमें आयुष ने बताया। ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो दूसरी प्रतिक्रियाएं हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर?
जी, पहले बताऊं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो जमानत को लेकर के जो कहा जा रहा है, एक जो दलील जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत ही जोरों शोर से रखी है कि चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया है उससे बाहर करने की कोशिश की जा रही है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यानी कि जो चुनाव है उसका सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। इसका जो है एसजी राजू ने जो विरोध किया कि ऐसी बात नहीं है, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बहुत पहले का है, बहुत पुराना मामला है। इस बीच में कई समन जारी किए गए, कई पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो है गिरफ्तारी की गई है। इसका भी अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया कि जो जिस दिन गिरफ्तारी करने के लिए ईडी पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में, उस दिन भी समय मिला था पूछताछ करने के लिए, लेकिन ईडी ने पूछताछ नहीं की और सीधे सीधे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो पूरा का पूरा पूरी जो बातचीत है ये कोर्ट रूम में चल रही थी। उसी के आधार पर जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत मांग रहे हैं, लेकिन एसजी राजू ने इस बात को बहुत ही पुख्ते रूप से रखा है कि हमारे पास में भरपूर सबूत है। यानी कि ईडी के पास में बहुत सारे ऐसे चैट्स हैं या ऐसे बिल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो छोटे छोटे अमाउंट जो रहे हैं, जो खुले में दिए गए हैं, कुछ अमाउंट जो लाख 2 लाख ऐसे में दिए गए हैं, वो पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास सबूत है, चैट्स हैं, हमारे पास बिल्स हैं, जिनको पैसे दिए गए हैं वो सारे के सारे। व्हाट्सएप चैट की बात आ रही है, जो सरकारी वकील कह रहे हैं, जो वकील कह रहे हैं ईडी की तरफ से कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट हैं, इस व्हाट्सएप चैट में क्या है, क्या इसका कुछ खुलासा किया है? जी, ईडी ने साफ तौर से तो ये नहीं कहा है। जैसे कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपके पास जो भी चीज़ें क्या हम उसे देख सकते हैं या हम उसको परख सकते हैं या उसकी पूरी जांच कर सकते हैं। तो ईडी की तरफ से जो वकील हैं एसजी राजू, उन्होंने कहा कि हम जो है आपको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध करवाएंगे जांच करने के लिए, लेकिन ये बंद लिफाफे में जाएगा। लेकिन ईडी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि चैट्स जो वो शामिल किए गए हैं, जो चैट्स के बाद जो बार बार उठ रही है वो चैट्स, इसमें जो मुख्यतः जो मोटा मोटी बातें की जा रही है वो है कि कितने का खर्चा आया, किस तरीके से पैसे लेन देन करने की बात है, किसको कितना पैसा देना है, और ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही खुले रूप से चैट में बातचीत नहीं हो पा रही है। दबे स्वर में या कोडिंग किस तरीके से या शॉर्टकट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की बातचीत जो है ईडी के पास में जो सबूत मिले हैं, जो भी चैट्स हैं या जो भी बातचीत है वो उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा, बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है कोर्ट, क्योंकि ये जो मामला है पहली बार ऐसा उठा है कि हमारे पास में किन के सबूतों के ऊपर हमने गिरफ्तार किया, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो अरविंद केजरीवाल के वकील, वो बार बार कह रहे थे कि वकील हमारे जो अरविंद केजरीवाल उनको गिरफ्तार करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद जो है इन्होंने एसजी राजू ने कहा है कि हमारे पास भरपूर सबूत है, किसी चीज़ की हमारे पास कोई नहीं, हमने कोई ऐसे ही तुक्के में नहीं उठा लिया है। और ये जो आपने अपील की है, ये आप जो बातचीत कह रहे हैं कि कोर्ट को ये चुनाव को लेकर के जो बातचीत है ये सिर्फ एक बहाना मात्र है और ये आप इसका फायदा लेना चाह रहे हैं और किसी तरीके से आप अरविंद केजरीवाल को जमानत करना चाह रहे हैं। ये जो पूरी बातचीत है ये बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जो है कभी कम होने वाली नहीं है। और जैसे कल की बात जब हुई थी, जब संजय सिंह को जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बात सामने आई थी कि इसी आधार पर, क्योंकि जो सभी इनके चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, इन सब की जो गिरफ्तारी है वो संजय सिंह के साथ की एक ही चीज़ के लेकर के, एक ही विषय को लेकर के बात हुई कि तो उनके ऊपर जब बात हुई कि उनको जमानत जब मिल सकता है तो इनको भी जमानत दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया था कि ये कोई आधार नहीं हो सकता, ये जो अभी संजय सिंह को जो जमानत दी गई है ये कोई आधार नहीं हो सकता बाकी के लोगों की गिरफ्तारी के लिए। दूसरी ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो पुख्ता सबूत है, चाहे कि कविता के बयान से सामने आया हो या विजय नायर की बात से सामने आई हो या संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो बातचीत हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सबूत ऐसे हैं जो ईडी के हाथ लगे, उसी के आधार पर जो है ईडी अपोज कर रही है अरविंद केजरीवाल के जमानत के लिए। जी आयुष, लगातार रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि केंद्र सरकार ईडी का, सीबीआई का या इनकम टैक्स का इस्तेमाल करिए। पूरे विपक्ष की तरफ से ये बात सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये हमले और बढ़ गए हैं, ईडी पर भी, सीबीआई पर भी। किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर?
जी बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी हमेशा से इस पूरे मुद्दे पर हमलावर रुख पे नजर आई है और ये देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीज़ें सामने आने लग गई थी कि किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और जब गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई तब से लगातार जो आम आदमी पार्टी है उनके तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। लगातार सड़क पर आम आदमी पार्टी उतरी हुई है। प्रदर्शनों की एक लड़ी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगा दी गई थी, जिसके बाद एक बाहर रैली भी हुई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे देखने को मिले थे। पर ऐसे में ईडी और सीबीआई पर लगातार जो आरोपों का सिलसिला है ये खत्म नहीं हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो कोर्ट में भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया, अभी जो दलीलें चल रही है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा भी जाता है तो ये पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसे पकड़ा जाए या फिर आयकर अधिनियम के तहत उसे पकड़ा जाए। लेकिन जो ये पीएमएलए एक्ट लगा हुआ है ये अरविंद केजरीवाल पर लगाना गलत है। तमाम ऐसी दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से सामने आ रही है दुरुपयोग को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस को जो राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके भी खाते आयकर विभाग ने जो है वो फ्रीज कर दिए थे कुछ समय के लिए। तो कांग्रेस को भी ये लगने लगा था कि दुरुपयोग हो रहा है। आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी जो गठबंधन है उनकी तरफ से लगातार ये एकजुटता में आवाज उठती हुई नजर आ रही है ईडी और सीबीआई के खिलाफ। जी, कब तक फैसला आएगा इस पर? कितनी देर और उम्मीद है कि ये सुनवाई चलेगी अभी? और जी देखिए, जिस प्रकार से सुनवाई जिस तेजी से चल रही है, अभी उम्मीद है कि आधे से 1 घंटा और अभी लग सकता है ये पूरी जो सुनवाई है इसको ख़त्म होने में। लेकिन जहाँ तक फैसले की उम्मीद है तो अभी जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि अभी फैसला नहीं आ सकता है, क्योंकि जो दोनों तरफ से दलील दी जा रही है कोर्ट इसे समझ रहे हैं। और साथ में ईडी के जो वकील है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने वक्त तो मांगा ही था कि वो इन याचिकाओं को पढ़ने के लिए उनको वक्त चाहिए, थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। वक्त की डिमांड पहले ही की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि माननीय न्यायालय की तरफ से उन्हें वक्त मिलेगा या नहीं। लेकिन फैसले की जो उम्मीद अभी आम आदमी पार्टी लगाकर बैठी है, कहीं ना कहीं अभी ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी जल्दी कम ना हो और बेल मिलना आज संभव नहीं है। कठिन लग रहा है अभी भी कि इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बेल नहीं मिल सकती। जी आदित्य, एक जो दलील है वो वाकई काफ़ी दमदार दलील है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कि चुनाव का समय, टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव का समय है, अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर हैं, अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में फेयर चुनाव के लिए, ईमानदार चुनाव के लिए, ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर सकें, अपने जो उनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसे में उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ये जो दलील है अपने आप में कितनी दमदार दलील है और कोर्ट इस पर कितना विचार कर सकता है? जी, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को बड़े जोरों शोर से रखा था कि चुनावी प्रक्रिया में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है और ये जरूरी है कि विपक्ष के नेता हैं वो बाहर रहें। लेकिन एसडी राजू ने साफ मना कर दिया है कि इस तरीके के जो दलीलें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईडी ने चुनाव में पॉलिटिकल एक जो बदला लेने की भावना है, राजनीतिक रूप से जो बदला लेने की भावना है, उसके तहत गिरफ्तारी की है, ये सरासर जो है खारिज कर दिया है एसडी राजू ने। और उन्होंने साफ कह दिया है कि आपने गलती की है, आपने जो पैसे की लेन देन हेरा फेरी की है उसके तहत हमने आपको गिरफ्तार किया है। ये पहले भी बात लगातार कही जा रही थी ईडी की तरफ से कि हमने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार नहीं किया या हमने उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में समन जारी नहीं किया, हमने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में हमने जारी किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पैसे के जो लेन देन है वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही लिया था। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी गिरफ्तारी हमने नहीं की है। बात रही जमानत को लेकर के, इस विषय को लेकर के कि कितनी बात कोर्ट जो है लेगी गंभीरता से, तो गंभीरता से बिल्कुल भी कोर्ट इस बात को नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले 2-3 जो सुनवाई हो रहे हैं उन सुनवाई में कभी भी हर बार ये बात तर्क उठाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट के बाहर भी, मीडिया के सामने में भी, हम सब के सामने भी, दर्शकों को हमने दिखाया भी था कि हमारे सामने में भी उन्होंने ये बात रखी कि चुनाव के समय में ये जानबूझकर किस तरीके की बातचीत की जा रही है, इससे बदला लेने की भावना के तरफ से किया जा रहा है। तो हम इस बात के विरोध में, एक बात ये सबसे खास बात ये आती है कि अगर ये एसडी राजू या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से या बीजेपी के आला कमान उनकी तरफ से कहना है
कि जिस तरह की संजय सिंह को जमानत दी गई, अगर ऐसी बात होती कि हम अगर चाहते कि चुनाव में आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट ना करे, हिस्सा न ले, तो संजय सिंह के जो उस कल सोमवार की जब सुनवाई हो रही थी, उसके जब पूछताछ की गई कि आप ईडी से बातचीत की गई, कोर्ट ने पूछा कि आप क्या जमानत का विरोध में करेंगे, तो ईडी ने कहा कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है, हमें जरूरत नहीं है किसी तरीके की बंदिशें लगाने की या किसी तरीके की जो पूछताछ करने की, इसलिए हम आपको जमानत देने के लिए हम अपोज नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ भी, ईडी ने जमानत का अपोज नहीं किया और पूरी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं, संजय सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं, कुछ ही देर में 5-6 बजे तक वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो पूरी दलील है, इस बात को भी एसडी राजू ईडी की तरफ से रखेगी। अगर हमें दिक्कत होती तो हम संजय सिंह को लेकर के भी कर सकते थे, संजय सिंह को जमानत देने के लिए हम रोक सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। तो ये पूरी की पूरी दलील जो है ये बेबुनियाद नजर आ रही है। अगर ऐसी बात होती, पहले भी 2-3 बार सुनवाई ऐसी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, एसडी राजू ने इस बात को बराबर रखा है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जेल से आना बाहर उनका लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आज सुनवाई चल रही है, 1 बजे से सुनवाई लगातार अभी तक चलती जा रही है। और इस बीच में एसडी राजू ने कहा है कि जो भी आपने अपील किए हैं, उन अपील को पढ़ने के लिए, उस अपील को हमें डिकोड करने की, जो भी चीज़ें आपने कही उसको समझने के लिए हमें समय चाहिए होगा। उस समय के लिए जो है अब तक जब तक पढ़ करके ये बात सामने नहीं हो जाएगी, ईडी की तरफ से बात नहीं कही जाएगी कि हमने क्या क्या उसमें कमियां देखी हैं। जी चलिए, एक बड़ी खबर और आ रही है और हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अभी फैसला नहीं आएगा, कोर्ट फैसला सुरक्षित रखेगा, वही हुआ। हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा है, यानी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, ईडी के वकील की तरफ से और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गईं, अदालत ने उनको सुना है और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। और अब कब तक ये फैसला आएगा, आयुष, कब तक ये फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल पर उच्च न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इंडिया न्यूज़ पे सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं कि अब जो फैसला है वो गुरुवार को आने की संभावना है।